अभी तो भवनों का उद्घाटन कर रहे हो। अगले साल भवन का उद्घाटन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ, अभी तो तुम स्थूल में भवनों का उद्घाटन कर रहे हो, अभी विशाल गेट का उद्घाटन करना है। विशाल गेट का उद्घाटन करना है, उसके लिए सदा अमर बने और अमर बनाओ। अमर बनो और अमर बनाओ। अमर भव के वरदानी मूर्त बनो। अमर अर्थात जिसकी मृत्यु ना हो, माया जिसको मूर्छित ना करे, मारने की बात नहीं, मूर्छित भी ना करे, उसको कहेंगे अमर भव। अब पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो अंतिम अति कमजोर आत्माएं हैं, ऐसी कमजोर आत्माओं में पुरुषार्थ करने की भी हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को स्वयं की शक्तियों द्वारा समर्थ बनाकर प्राप्ति कराओ। इसलिए ज्ञान मूर्त से ज्यादा अभी वरदानी मूर्त का पाठ चाहिए। सर हाथ पे रख दिया, कछु नहीं हो, झूठ मूठ ही बोल दो, हल्का लग रहा है ना? कह रहे वरदानी मूर्त बनो, जो हाल है, ठीक है ना? सुनने की शक्ति भी नहीं है, थक गए हैं। वाणी सुन सुन के भी क्या हो गया? थक गए हैं। चलने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक प्यास है कि कुछ मिल जाए। ऐसी अनेक आत्माएं विश्व में भटक रही हैं। चलने के पांव अर्थात हिम्मत भी आपको देनी पड़ेगी, उमंग उत्साह भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो हिम्मत का स्टॉक जमा है, अपने पास हिम्मत का स्टॉक जमा होगा तो दे भी सकेंगे। अमृत कलश संपन्न है। हाँ, अमृत कलश कैसे चाहिए? संपन्न चाहिए। अगर अमृत कलश संपन्न नहीं है तो क्या बांटेंगे? अधूरापन बांटेंगे, संपन्नता बांटेंगे। अखुट है ये अमृत कलश जो भरा हुआ है, ये अखुट है या खुट जाएगा? अखंड है। क्यों लगावें? लाइन लगावें ब्राह्मणों की? पूछा। स्वयं की क्यों समाप्त की है? आपके अंदर कोई स्वयं के प्रति प्रश्न तो नहीं है? अगर स्वयं की क्यू में बिजी होंगे तो अन्य आत्माओं को संपन्न कैसे बनाएंगे? इसलिए इस वर्ष में अपनी क्यू को समाप्त करो। इस वर्ष में जो स्वयं के प्रति क्वेश्चंस हैं उनको समाप्त करो। कैसे? स्वयं के प्रति जो क्वेश्चन है उसको समाप्त कैसे करें? तो बहुत पहले से चाहते हैं, हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन आज भी बने हुए हैं। स्वयं के प्रति जो क्यों की क्यों है उसको समाप्त करो। वही बात आती है जैसे अभी आई थी ना, मुक्ति 1 सेकंड में, है ना? अगर वो संकल्प तुम रिवाइज करते हो, जैसे कि तुमने क्या किया, क्यों की क्यों को समाप्त किया। अगर तुम भूले रहते हो, महीनों भूले रहते हो, वो संकल्प रिवाइज ही नहीं हो पा रहा वो फिर क्यों की क्यों लगेगी। तो इस वर्ष समाप्त करो। क्यों क्या की भाषा चेंज करो। एक ही भाषा हो, सर्व प्राप्ति संकल्प से, वाणी से वरदानी भाषा हो, वरदानी मूर्त हो, वरदानों की वर्षा के भाषण हो। जो भी सुने वह अनुभव करे कि भाषण नहीं लेकिन वरदानों के पुष्पों की वर्षा हो रही है। डंडे की तो बात ही नहीं। तब उद्घाटन करेंगे।
नए वर्ष की यही नवीनता करना। अच्छा, ऐसे सदा अमृत कलशधारी हर संकल्प से वरदानी, अनेक आत्माओं को हिम्मत बढ़ाने वाले, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, ऐसे एवर रेडी ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सदा साथ का पार्ट बजाने वाले, ऐसे विजयी रत्नों को, संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी से मुलाकात है। ब्रह्मा को यह संकल्प क्यों उठा, इसका रहस्य समझते हो? ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची और ब्रह्मा के संकल्प से ही गेट खुलेगा। शास्त्रों में भी है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि की रचना की और उसको सबसे पहले संकल्प आएगा, तब मुक्ति का गेट खुलेगा। मुक्ति का गेट खुलेगा। अब शंकर कौन हुआ? दीदी से प्रश्न पूछा। यह भी गूढ़ रहस्य है। जब ब्रह्मा ही विष्णु है तो शंकर कौन? इस पर भी रूहू रेहान करना। अब तो वरदानी मूर्त ग्रुप, जिन्हों के इन स्थूल हाथों में नहीं लेकिन सदा स्मृति में समर्थ स्वरूप में विजय का झंडा हो, ऐसे विजय का झंडा लहराने वाला ग्रुप हो। इसको कहा जाता है रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप। ऐसा ग्रुप अब स्टेज पर चाहिए। स्टेज पर आने वाले के ऊपर सभी की नज़र ऑटोमेटिकली जाती है। अभी पर्दे के अंदर हैं, स्वयं के पुरुषार्थ का पर्दा है। अभी इस पर्दे से निकल सेवा की स्टेज पर आओ, तो विश्व की आत्माएं ऐसे हीरो पार्टधारियों को देख नजर से निहाल हो जाएं। ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे ग्रुप के मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करवाएगी। सत्यता की अथॉरिटी, क्योंकि इन्होंने सच्चाई को जाना है, इन्होंने सच्चाई को अनुभव किया है। अभी तो बेबी बम्स फेंक रहे हो। कैसे बम फेंक रहे हो? छोटे छोटे। अभी परमात्मा बम द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। कौन सा बड़े से बड़ा बम? परमात्मा प्रत्यक्षता का बम। इसका सहज साधन है सदा सुख पर व संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला के समान स्मृति हो। सबकी एक ही धुन हो बाप दादा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। जैसे वह अखंड धुनी जगाते हैं, वैसे यह अखंड धुन हो। यही आजपा जाप हो। जब यह आजपा जाप हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ही बिजी रहेंगे। आजपा जाप में बिजी रहना है या ट्रैफिक कंट्रोल में बिजी रहना है? हैं जी? आजपा जाप आजपा जाप में बिजी रहना है या ट्रैफिक कंट्रोल में बिजी रहना है? दोनों में। जब ज्यादा माया है तो आजपा जाप, नहीं तो फिर तो माया भी तो आती रहेगी, क्योंकि तो आजपा जाप में लगे तो अपन भी चांस लो। नई दुनिया, नई दुनिया की अपनी रूपरेखा। जिनको शरीर छोड़ना था उनकी अपनी रूपरेखा। जिनको आजपा जाप जपाया, इन सब ने शरीर छोड़ा या सिद्धि स्वरूप बने? हाँ, इन सब ने शरीर छोड़ा।
क्योंकि आजपा जाप से सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। इसलिए बोला है मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। मन का मौन माना साइंस, प्योर साइंस। आजपा जाप माना भावनावादी। भावना के अर्थ से भगवान को फल मिलते हैं तो उसका फल मिलता है, लेकिन ये नहीं है कि तुम सिद्धि स्वरूप बन जाओगे, सह शरीर चले जाओगे, ये गारंटी नहीं लेता भगवान। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद माना आपको मुर्दा बना देगा, आत्मा में संस्कार जाएंगे जीवन मुक्ति के, लेकिन तुम मुर्दा बनोगे, इस शरीर से नहीं जाओगे, क्योंकि सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते आजपा जाप से, कायदा ही नहीं है। इसलिए ये नहीं बोलते तुम ट्रैफिक कंट्रोल बहुत बड़ा नहीं, ये बोल ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास। अगर इस शरीर से जाना है तो इतना सहज नहीं है। हाँ, तुम शरीर छोड़ के जब बालक बनोगे, इतने सुंदर माहौल में आओगे, वो शरीर से तुम जाओगे। सिद्धि स्वरूप बनना है तो प्रैक्टिस करनी है। हाँ, तो ये उनको बोला जो बच्चा बुद्धि थे। हाँ? आज भी अगर बोल रहे हैं तो ये तुम कल प्रयोग कर सकते हो, जब माया की अति हो, हाँ, तब तुम प्रयोग करो। लेकिन इसी को अगर आधार बना लोगे तो तुम्हारा आधार वैसा ही होगा जैसा उनका था। कुछ नया चाहिए, नई दुनिया आ रही है, सबको नसीब होती है, सब ब्राह्मणों को संभव है? संभव है? नहीं मिल सकती। इसलिए इतना बड़ा ब्राह्मणों का संसार, कितना बड़ा, लाखों ब्राह्मण है, नहीं है? लाखों है, नहीं है, लाखों ब्राह्मण है। केवल 16,000 हैं जिनका गायन होगा। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, वो इंद्रियों के पार गए हैं। और तुमको कड़वा लगता है, अगर थोड़ा मिर्ची बंद करवा दे, थोड़ा पानी ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा मसालेदार ना मिले तो कैसा लगता है? ये शरीर छोड़ने की निशानियाँ हैं। थोड़ा स्पष्ट बोल दे तो अच्छा है ना? क्योंकि तुम या यहाँ ले लो या वहाँ ले लो, कहीं मिले। आगे तुम इंद्रियों के पार जाओगे तो इस शरीर से जाओगे, इंद्रियों में रहोगे तो हाँ, जन्म लेने के बाद तुमको 101% वो दुनिया मिलनी है। जैसे दीदी दादियों को मिलेगी वैसे तुमको भी मिलेगी, लेकिन इस शरीर से नहीं। इसे जब भी पानी डला हो, पानी दे तो समझो इसमें तुम्हारी अर्थी जाने वाली है। मसाले नहीं डले हो तो खा खा के मरने वाले हो, पक्का। बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन हकीकत है 101%। ये तुम्हारी मृत्यु है। तला हुआ अच्छा लग रहा है, तुमको जाना है, इसलिए इस जन्म में मजे ले लो। और जिस वक्त तुम नई दुनिया आओगे वहां तुमको ये लफड़ेबाजी होगी ही नहीं, इसलिए तुमको कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी। जन्म लेके तुम जिस दुनिया में आओगे वहां ये कुछ भी नहीं है, ना मिर्ची है ना मसाले, कुछ नहीं है। तुम वहां तुमको कोई दिक्कत ही नहीं जाने की। इसलिए शरीर छोड़ना पड़ता है, चाहते नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जो संस्कार हैं वो तुम्हारा शरीर छुड़वा देते हैं, और फिर तुम नया सुंदर जन्म लेके नई दुनिया में आते हैं। अगर इंद्रियों के पार जाना है तो पानी पीना सीख लो, सब्जी में खूब मिर्ची को मसालों को चाय वाय, जो देवताओं को भोग नहीं लगता वो तुम्हारे लिए नहीं है।